हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप अपने फोटोग्राफी को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ कैमरा लेंस ही नहीं, लेंस के फिल्टर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिल्टर्स का यूज़ करके आप अपने शॉट्स में बेटर कलर्स, बैलेंस्ड एक्सपोजर और क्रिएटिव इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले अबाउट डिफरेंट लेंस फिल्टर्स, राइट। कौन से फिल्टर्स को कब यूज़ करें, कौन कौन से फिल्टर्स का क्या क्या यूज़ है, ताकि आप नेक्स्ट फोटोग्राफी एडवेंचर में एक परफेक्ट शॉट ले पाओ। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो, शैल वी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूवी फिल्टर्स के बारे में, राइट। ये काफ़ी बेसिक एक फिल्टर है जो कि आपको अपने लेंस के लिए डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। वेल, इसका काम ये है कि वो यूवी रेज जो यूवी रेज होते हैं उसको ब्लॉक करता है, जो हेज या कलर शिफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और तो और उसका एक बोनस यूज ये भी है कि लेंस में जो डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं स्क्रैचेस से और एक्सीडेंटल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। एज अ फोटोग्राफर मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने लेंस पे यूवी फिल्टर को आप हमेशा लगा के रखिए, राइट। इससे नॉट जस्ट डस्ट पार्टिकल्स बट एक्स्ट्रा कभी कभी हम शूट करते हैं तो लेंस अननोइंगली कहीं ना कहीं लग जाता है, राइट। डैमेज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा आपको। और तो और ये एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है जो लेंस की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर के बारे में, जो कि है पोलराइजिंग फिल्टर, जो कि इंडस्ट्री में लोग इसे पोला फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। पोलराइजिंग फिल्टर से आप अपने शॉट्स के सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट को बूस्ट कर सकते हो। अगर आप लैंडस्केप शूट करते हो तो वाटर में आपको रिफ्लेक्शन जरूर दिखता होगा, तो ये रिफ्लेक्शन को काटने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज केस है कि स्काई के कलर्स को बूस्ट करता है, स्काई के ब्लूज को डीप करता है और क्लाउड्स और स्काई के डिटेल्स को पॉप करता है। अब आप बोलोगे इसको यूज कब करें, राइट। लैंडस्केप लेते वक्त हमेशा एक पोलराइजिंग फिल्टर और पोला फिल्टर अपने साथ जरूर रखें। और इनफैक्ट अगर आप एक आउटडोर शूट्स भी कर रहे हो जहां पर काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो उसके लिए आपको एक पोला फिल्टर जरूर कैरी करना चाहिए। उससे आपके शॉट्स बहुत ज्यादा क्लियर और प्रोफेशनल लगेंगे। बट एक टिप देना चाहूंगा मैं कि पोला फिल्टर हमेशा लगाने के बाद अपने लेंस पे आप उसको रोटेट करके देखें और आपको डिजायर्ड लुक आपको जहां पर लग रहा है उसके हिसाब से आप उसको रोटेट करके अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो, ताकि आपको एक बेहतरीन शॉट मिल पाए। अब बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्टर के बारे में, जो कि है एनडी फिल्टर, राइट। ये बहुत एक फेमस फिल्टर है, आपको सबके मुंह से सुनने को मिल जाएगा। सारे फोटोग्राफर्स हमेशा एनडी फिल्टर्स के बारे में बात करते हैं, एंड फॉर गुड रीजंस, राइट। ये एक ऐसा, मेरे पास भी है, आप देख सकते हो, ये एक ऐसा फिल्टर है जो कि एज अ फोटोग्राफर आपको हमेशा अपने किट में रखना ही चाहिए, राइट। बिकॉज अगर आप क्रिएटिव शॉट्स लेना चाह रहे हो, लाइक मोशन ब्लर आपको कैप्चर करना है, वाटर में वो जो लॉन्ग एक्सपोजर शूट करते हैं, जो बटर इफेक्ट वाला आपको जो इफेक्ट दिखता है, वो भी आप इससे अचीव कर सकते हो डे लाइट में। ये आपको डिफरेंट स्टॉप्स में मिल जाएगा, तो अपने लेंस में आप लगा करके अपने हिसाब से लाइट को एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा लाइट कट करना है, राइट। उसके हिसाब से आप ट्विक करके अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी क्रिएटिव लुक की तरफ आप जाना चाह रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट करके आप क्रिएटिव शॉट्स ले सकते हो। ये बेसिकली एक, जैसे हम सन ग्लासेस पहनते हैं काफ़ी हार्श लाइट से बचने के लिए, ये डेफिनेटली लेंस के लिए सन ग्लास की तरह काम करता है, राइट। हार्श लाइट को कट करने में हेल्प करता है। और लेट्स सपोज अगर आप f1.8 पे शूट करना चाह रहे हो, आपको वो डेप्थ चाहिए, वो बोके चाहिए, टेस्टी ब्लर चाहिए बैकग्राउंड में, और आप 1.8 पे शूट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज डे लाइट में शूट कर रहे हो, तो आप 1.8 जा रहे हो तो लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, राइट। तो उसके लिए आप एनडी फिल्टर को यूज़ करो और लाइट काफ़ी अच्छे तरीके से कटेगा, और 1.8 क्या 1.2 में भी डेफिनेटली शूट कर पाओगे वो टेस्टी ब्लर इफेक्ट, वो डेप्थ को, बोके को अचीव कर पाओगे। तो एज अ फोटोग्राफर डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक एनडी फिल्टर अपने किट में होना ही चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और फिल्टर के बारे में जिसका नाम है ग्रेजुएटेड एनडी फिल्टर। अब आप बोलोगे ये डिफरेंस क्या है, राइट, एनडी फिल्टर में और ग्रेजुएटेड एनडी फिल्टर में। तो बेसिक ये डिफरेंस है कि अगर आप एनडी फिल्टर से, फॉर एग्जांपल अगर आप एनडी फिल्टर का यूज़ कर रहे हो तो लाइट को पूरी तरीके से काटता है, राइट। पूरे आपके फोटो में वो लाइट को कट करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड ग्रेजुएटेड एनडी फिल्टर क्या करता है कि वो, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। ऊपर के साइड थोड़ा ज़्यादा डार्क रहता है और नीचे के साइड वो फेड आउट होता है और ब्राइट रहता है, राइट। तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपको एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप को कैप्चर करना है जिसमें आपको क्लाउड्स डार्क चाहिए, वो हाईलाइट्स को कैप्चर करना है। ऑन दी अदर हैंड आपको ग्राउंड में लाइट ठीक लग रहा है, आपको ग्राउंड का लाइट
उतना ही चाहिए जितना वो है, राइट। तो आप ग्रेजुएटेड एंटी फिल्टर का यूज़ कर सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन मिलता है। से फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि ये है ग्रेजुएटेड फिल्टर, राइट। तो ये ऊपर का पार्ट थोड़ा डार्क रहेगा और नीचे का थोड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ट्रांजिशन रहता है। ऊपर का पार्ट डार्क एंड फेड आउट होकर के वो ब्राइट हो जाता है, राइट। तो अगर आप लेंस में लगा रहे हो, से फॉर एग्जांपल अगर आप लेंस में लगा रहे हो तो अपने हिसाब से आप ट्विक कर सकते हो। ऊपर का साइड आपको डार्क चाहिए सीन के हिसाब से। अगर आपको, जैसा मैंने एग्जांपल से बताया कि आपको स्काई थोड़ा डार्क चाहिए विदाउट लूजिंग द लाइट ऑफ द ग्राउंड, राइट, तो आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हो जिसको लैंडस्केप कैप्चर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सनराइज सनसेट्स बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हो, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप एक ग्रेजुएटेड फिल्टर पर ज़रूर इन्वेस्ट करें ताकि आपको बेहतरीन इमेज मिल पाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्ट, जिसको डिफ्यूजन फिल्टर भी कहा जाता है इंडस्ट्री में, उसके बारे में। अगर मैं मिस्ट फिल्टर के बारे में बात करूँ तो मिस्ट फिल्टर एक फिल्म मेकर्स का फेवरेट फिल्टर होता है, राइट। अगर आप मूवीज़ में देखते हो वो ड्रीमी लुक, जो हाईलाइट्स में ग्लो दिखता है आपको, राइट, वो इसके मदद से दिखता है। इससे आपको इमेज काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखता है और हाईलाइट्स में बहुत ज़्यादा बेहतरीन अमेजिंग सिनेमैटिक ग्लो दिखता है। ये हाईलाइट्स को सॉफ्ट करता है, हल्के ग्लो के साथ एक ड्रीमी लुक को अचीव करता है। और तो अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, राइट, अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर एक इंटरव्यू शूट कर रहे हो, तो बैकलाइट में जो हार्श लाइट है उसको आप एक सॉफ्ट लुक दे सकते हो और हार्श डिटेल्स जो आपको दिखता है स्किन में, उसको आप सॉफ्ट कर सकते हो। आप बोलोगे कि यार इसको यूज कब करें, आपने तो एग्जांपल दे दिया यार फिल्म मेकर्स यूज करते हैं, बट एज अ फोटोग्राफर हम कब यूज करें? अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, वेडिंग शूट करते हो, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अपने किट में आप एक मिस्ट फिल्टर को जरूर कंसिडर करें। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में आता है, बट अगर आप एक बार इन्वेस्ट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चलता है और ये जो रिजल्ट क्रिएट करके देता है वो वर्थ इट है। इससे आप अगर एक वेडिंग भी शूट कर रहे हो, आपको सिनेमैटिक बी रोल्स चाहिए, तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इससे काफ़ी ज़्यादा सटल फिल्मी लुक मिलता है, सिनेमैटिक लुक मिलता है आपके फुटेज में, और फुटेज काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी और सिनेमैटिक दिखता है। ओके गाइज, दैट वाज अ वीडियो अबाउट लेंस फिल्टर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा हो। इतने सारे सवाल जो होते हैं कि यार कौन सा फिल्टर्स को मुझे कब यूज़ करना चाहिए, इतने सारे फिल्टर्स हैं मार्केट में, तो मेरे लिए कौन सा फिल्टर बेस्ट होगा, आई होप आपको उसका आंसर मिल गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन। कॉमेंट में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड मेक श्योर दैट यू कीप क्लिकिंग।